नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है कर्मों की दौलत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए अपने तहखाने में खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो ही चाबियां थी। उस खुफिया खजाने की सिर्फ दो ही चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके सबसे प्रिय और खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज भी मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर ही राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल पड़ा। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर बेहद खुश होने लगा और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी किसी कार्य से उस इलाके से निकले और उसने भी देखा कि खजाने का दरवाजा खुला हुआ है। वह मंत्री बेहद हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाना का दरवाजा खुला ही रह गया होगा। मैंने उसे बंद करना भूल ही गया। ऐसा उसने अनुमान लगाया कि कल शायद मैं जल्दी में खजाने का दरवाजा बाहर से बंद करना भूल ही गया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। कैसी विडंबना, कैसी परिस्थिति कि राजा उस खुफिया खजाने के अंदर और मंत्री ने पुनः बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। राजा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस घनघोर जंगल में कोई भी न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था। उस घनघोर जंगल में सूने बियावान में राजा भूख और पानी प्यास से बेहाल हो रहा था। पागलों सा हो गया। वो रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला कि ऐ दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। ऐ दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती, सोने, चांदी सभी के पास गया और मिन्नतें करता रहा कि एक गिलास मुझे पानी दे दो, सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो।
राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। कि जैसे इतनी सारी संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात उसे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की मेहनत और लूट की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। अंततः राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखरे के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम भी नहीं था। राजा दुनिया को एक नायाब पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास इस परिस्थिति में सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ था, लेकिन कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ है। मंत्री ने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा ही पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से जो लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है, यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ इकट्ठा कर ले, लेकिन अंत समय में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत ही जाएगी। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिए हैं, उसमें धन दौलत के बजाय सदकर्मों को करें, ताकि अंतिम समय पर आपके सत्कर्म ही आपके काम आए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।